गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास पर द कौशिक एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। कल हम बात कर रहे थे डेटोनस का जो पार्ट था, उस पार्ट में हम पढ़े थे बच्चों, रूल नंबर 5 पढ़ रहे थे, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। ये क्या होते हैं? देखो, सभी दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। ये श्योर है कि जितनी भी दिशाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं बच्चों? भौगोलिक दिशाओं का नियम। सभी दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल दे का यूज करेंगे। हमने 4 दिशाएं पहले बनाई थी, 4 साइड थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फिर हमने इनकी 8 दिशाएं बना दी बच्चों, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इन सभी के साथ आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। लेकिन देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, सी इज लिविंग इन नॉर्दर्न इंडिया। वो कहां रह रही है? नॉर्दर्न इंडिया में रह रही है। अब यहां पर देखो बच्चों, हमने नॉर्दर्न किया, उत्तरी भारत में रह रही है। तो जब हमने इसके साथ किसका प्रयोग किया बच्चों? आर्टिकल हमने इन, यहां पे हम क्या लगा रहे हैं बच्चों? इन द नॉर्दर्न इंडिया। यहां पे द का यूज हमने कर लिया है। तो कोई भी दिशा होगी, उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। लेकिन देखो, इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं इसको मिटाता हूं, समझना। देखो बच्चों, इसमें 4 बातें आएंगी। नंबर 1, यदि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है तो बच्चों आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा। जो दिशा होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सबके साथ हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। नंबर 2, यदि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन कैसा होता है? शॉर्टकट लिखते हैं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस अगर ERN आ जाता है। ERN का मतलब बच्चों कैसे? नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, ये अगर आ जाता है तो इसके साथ भी आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। ठीक है। नंबर 3, यदि मैं कह दूं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस पार्ट ऑफ, अगर ये आता है तो भी बच्चों आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। 3 बात समझ में आ गई? कोई भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है, उससे पहले, उसके बाद साथ आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस ERN हो तो किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? आर्टिकल दे का हम यूज करते हैं। अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस पार्ट ऑफ आ जाए तो भी आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। लेकिन यदि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस प्लेस आ जाता है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस प्लेस आ जाता है, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये ध्यान से समझ ले बात, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं, सी इज लिविंग इन साउथ राजस्थान। देखिए बच्चों, यहां पे मैंने क्या किया है, चिलिंग कहां पे? ये साउथ आ गया बच्चों, तो क्या हो गया? ज्योग्राफिकल डायरेक्शन हो गया है। साथ में क्या आ गया बच्चों? प्लेस एरिया में राजस्थान, दक्षिण राजस्थान। जब ये कंडीशन आ जाती है तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। समझ गए बात को? जब ये कंडीशन आती है, हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा आ जाए, सी इज लिविंग इन नॉर्दर्न राजस्थान, एक दो, सी इज लिविंग इन नॉर्थ पार्ट ऑफ राजस्थान। नंबर 4, सी इज लिविंग
इन साउथ। देखिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं। पहला मैंने क्या कहा कि जब भी कभी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस प्लेस आएगा तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब इसके अलावा देखो 3 देखो, शी इज लिविंग इन, यहां पे क्या गया बच्चों, ERN। अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन नॉर्थ आ गया, साथ में क्या लग गया बच्चों, ERN लग गया। तो हमेशा कौन से आर्टिकल प्रयोग होता है बच्चों, यहां पर हम कर देंगे द नॉर्दर्न राजस्थान। नेक्स्ट वन इज शी इज लिविंग इन। अब यहां पे क्या रहा बच्चों, पार्ट ऑफ, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस पार्ट ऑफ होता है तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो हम कर देंगे बच्चों द पार्ट ऑफ राजस्थान। शी इज लिविंग इन द साउथ, क्योंकि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के साथ क्या होगा बच्चों, द का यूज किया जाता है। आई थिंक सबको समझ आ गया हुआ है। जब भी किसी भी जियोग्राफिकल डायरेक्शन का यूज किया जाता है तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। लेकिन यदि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के साथ प्लेस होता है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर ERN, साउथर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न ये आ जाता है तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे, और अगर ये नहीं आते हैं और पार्ट ऑफ भी आता है तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इनके साथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस अगर प्लेस होता है तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ये हमारा रूल नंबर था बच्चों 5। इसके बाद देखो रूल नंबर आता है 6। आपने इससे पहले सुना होगा कि सभी माउंटेन्स के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन यह बात गलत है। पहाड़ों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। यूज कहां करेंगे, रूल नंबर 6 बच्चों, माउंटेन रेंज, मतलब पर्वत श्रृंखलाएं। अगर पर्वत श्रृंखला है तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सिंगल माउंटेन के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे कंचनजंगा, कंचनजंगा। फिर मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट, फिर मैंने लिखा हिमालय इज लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। HIMALAYS, हिमालय। देखो हिमालय जो है, ध्यान दीजिए बच्चों, अब मैंने यहां पे लिखा है कंचनजंगा, यहां पर लिखा है माउंट एवरेस्ट। एक और लिखता हूं, आपका एग्जांपल लेता हूं, जैसे रॉकी इज द टालेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन। फिर एक और ले लेंगे जैसे एंडीज। अब ये सब क्या देखो, यहां पर मैंने एक और अपने जैसे राजस्थान का एक है बच्चों, हम कह देंगे गुरु शिखर इज हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। फिर बच्चों आती है अरावली इज लॉन्गेस्ट माउंटेन। देखो हमने कई सारे एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल से आप समझना। यहां पर मैं लिखा पहले कंचनजंगा, तो कंचनजंगा एक पहाड़ का नाम है, एक पर्टिकुलर माउंटेन का नाम है, और जब भी कोई पर्टिकुलर माउंटेन होता है उसके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। हमेशा माउंटेन रेंज के साथ ही आर्टिकल द का यूज होता है, पर्टिकुलर किसी माउंटेन के साथ नहीं होता है। तो यहां पे ये क्या बच्चों, कंचनजंगा एक स्पेशल पहाड़ का नाम है, तो नो आर्टिकल। फिर आ गया माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड फेमस पीक है, लेकिन इसके नाम से पहले बच्चों आर्टिकल दे का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पहाड़ के नाम के लिए बताया जा रहा है। तो यहां पर भी बच्चों नो आर्टिकल। एनडीए के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे ये गलतियां होती हैं कि हो सकता है द माउंट एवरेस्ट आ जाए और वो सही मान ले, तो वहां पर वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो एरर डिटेक्ट करने के लिए और आपको इनसे पहले द आर्टिकल नहीं करना है। अब देखो बच्चों, हिमालय क्या है बच्चों? हिमालय एक अकेला पहाड़ नहीं है, पहाड़ों की श्रृंखला है, इस तरह से फैले हुए पहाड़ है, एक रेंज है बच्चों, तो इसलिए इसको हिमालय कहा जाता है। हिंदी में हिमालय और इंग्लिश में हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये माउंटेन की रेंज है बच्चों, श्रृंखला है। और मैंने कहा आपको कि माउंटेन रेंज से पहले हमेशा आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? द हिमालय इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। रोकी भी क्या बच्चों? एक पर्वतों की श्रृंखला है, तो द रोकीज, एंडीज, द एंडीज। लेकिन यहां पे आएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर किसका? अरावली पर्वत श्रृंखला का एक पर्टिकुलर माउंटेन है, तो इससे पहले बच्चों क्या आएगा? नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और अरावली क्या बच्चों? एक पहाड़ों की श्रृंखला है, माउंटेन रेंज, जो गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली तक जाती है। तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, कई सारे पहाड़ है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। आई थिंक जो मैंने बताया कि सभी पर्वतों से पहले और किसका प्रयोग होता है बच्चों? कोई भी आर्टिकल नहीं लगता पर्वतों से पहले, लेकिन माउंटेन रेंज से पहले हमेशा आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। अगला रूल देखो बच्चों, रूल नंबर 7। होली स्क्रिप्चर्स बुक। धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, पुस्तकें होती हैं, इनके नाम से पहले भी आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। जैसे देखो, मैंने लिखा द वेदास, या मैं लिख दूं द ऋग्वेद, द रामायण। मैंने क्या लिखा? द रामायण, द महाभारत। ये सभी के सभी बुक ऐसी हैं, प्रसिद्ध बुक हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, इनके नाम से पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। लेकिन इनके साथ साथ एक एक्सेप्शन भी है, जैसे सब में आया पीछे वालों में, वैसे ही देखो बच्चों, यदि किसी भी बुक के नाम के साथ अगर उसके राइटर का नाम आ जाता है, उसके राइटर का नाम आ जाए, तो आर्टिकल दे का यूज नहीं किया जाता है। जैसे देखो, मैं बोलता हूं वाल्मीकि रामायण। अभी हमने रामायण से पहले आर्टिकल दे का यूज किया है, लेकिन यहां पे क्या क्या बच्चों? वाल्मीकि की रामायण। कि लिखने वाला कौन है इसको? वाल्मीकि ने कोई रामायण लिखी है। यहां पर आ गया बच्चों प्रॉपर नाउन, और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल दे का यूज नहीं होता है। तो यहां पर बच्चों नो आर्टिकल। ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक और देखो, जैसे मैं लिख दूं रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। अब देखो, यहां पे हमारे सामने दो ब्लैंक्स आ गए, किस में आर्टिकल का यूज करें और किस में नहीं करें। ध्यान दीजिए, पहला क्या रहा बच्चों? रामायण। मैंने क्या बताया था अभी? होली स्क्रिप्चर बुक के साथ हमेशा आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों? द रामायण इज रिटन, रामायण लिखी गई बाय किसके? वाल्मीकि। तो यहां पे जाएगा तो कौन सा आर्टिकल आएगा? यहां पर नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हमने पहला रूल किया था बच्चों
सुपरलेटिव डिग्री के साथ, देखो मैं आपको सभी एक बार रूल रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। रूल नंबर 2, ऑफ द टू, यदि किसी सेंटेंस में ऑफ द टू आता है तो उससे पहले आने वाली डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होगी और उसके पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। रूल नंबर 3 मैंने बताया था पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, यदि दो काम एक साथ चलते हैं, घटते हैं या बढ़ते हैं तो दोनों के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है और दोनों में आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। नंबर 4 मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो भी यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक अगर ये हो तो देशों के नाम से पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाएगा। इंडिया के साथ आर्टिकल दे का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन 5 देश मैंने बताए थे, जैसे बच्चों भारत में पंजाब, कांगो, साउथ सुडान, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, ये ऐसे हैं इनके नाम से पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है, जबकि ये इनके नाम से पहले यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक नहीं आता है। अगला रूल क्या था हमने, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के साथ। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि जो भी दिशाएं होंगी सभी दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। लेकिन यदि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस कोई प्लेस होगा तो आर्टिकल दे का यूज नहीं किया जाएगा। यदि उनके साथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस ERN हो, जैसे साउथर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, ये होता है तो आर्टिकल दे लगाएंगे। यदि पार्ट ऑफ आ जाता है, वेस्ट पार्ट ऑफ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ, तो भी हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। लेकिन यदि अगर ऐसा होता है साउथ बंगाल, साउथ राजस्थान, साउथ इंडिया, ऐसा होता है तो इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद हमने अगला रूल किया कि जो भी हमारे होली स्क्रिप्चर्स बुक हैं इनके नाम के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। लेकिन अगर इनके साथ इनके राइटर का नाम होता है तो आर्टिकल दे का यूज नहीं किया जाता है। देखो अगला रूल, रूल नंबर 8, यदि किसी, मैंने आपको बार बार कहा है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दे का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में यूज कर लेते हैं, यदि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है तो उसके साथ आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करना, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। जैसे मैं कह दूं अनीता इज लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। अनीता इज लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। अब देखो बच्चों, अनीता यहां पे क्या है, प्रॉपर नाउन, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। अनीता क्या बच्चों यहां पर प्रॉपर नाउन और उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। अनीता को क्या माना गया है, लता मंगेशकर। तो क्या अनीता वही लता मंगेशकर है जिसकी हम बात कर रहे हैं? नहीं, ये लता मंगेशकर वो नहीं है, उसके जैसा गाती है। मतलब हमने क्या किया, प्रॉपर नाउन को क्या कर दिया, कॉमन नाउन, कि हमने इसको कॉमन मान लिया। तो जब भी ये कंडीशन होती है बेटा हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। वो नहीं है लेकिन हमने उससे क्या किया, इसकी तुलना की है। एक और एग्जांपल देखिए, अनिल इज गांधी ऑफ आवर स्कूल। अब देखो बच्चों, अनिल है, ये कैसा बच्चों, प्रॉपर नाउन है। और यहां पे गांधी भी क्या बच्चों, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम था, महात्मा गांधी बोलते थे हम। लेकिन क्या अनिल वही गांधी है क्या? अरे वो तो मर गया था बहुत साल पहले ही, गांधी जी की तो हत्या हो गई थी, तो वो गांधी तो नहीं है। लेकिन इसमें गांधी जैसे क्या है बच्चों, गुण है। जैसे गांधी जी में गुण थे ट्रुथ, नॉन वायलेंस, वैसे ही गुण किसमें आ रहे बच्चों, अनिल में आ रहे। तो हम क्या कहेंगे, इसको हमने क्या किया, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन पे यूज किया है। तो हम करेंगे अनिल इज द गांधी ऑफ आवर स्कूल। समझ गए? जैसे मान लो कोई लड़की है, मैं कह दूं निकिता एंड निकिता ले लो एक,
निकिता इज, अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया, निकिता कोई लड़की है और वो क्या है बच्चों, इज माधुरी दीक्षित, दीक्षित ऑफ आवर विलेज। मतलब माधुरी दीक्षित क्या वही है क्या, वो नहीं है, लेकिन उसके जैसे क्या है, उसमें सुंदरता है, ब्यूटीनेस है, तो हमने किसका प्रयोग किया बच्चों, निकिता इज द माधुरी दीक्षित ऑफ आवर विलेज। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन का यूज करते हैं तो बच्चों आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। आज मैंने आपको कई सारे रूल्स बताए हैं, कल हम इससे आगे बात करेंगे। इनके सबके नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइबर कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाइए जिससे सभी को फायदा हो। और नोट्स बनाइए, आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसे लगे। छोटे छोटे मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।